हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए, क्योंकि ना अभी भी मैंने ऐसा देखा है ना, कई बार अपने वीडियो में मैंने बताया कि प्रोटेक्शन लेना है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ना ऐसे ऐसे मेरे पास में काउंसलिंग के लिए आ रहे हो ना आप लोग कि प्रोटेक्शन कैसे लेना है, हमें समझ में नहीं आ रहा मैम, प्रोटेक्शन लेना जरूरी है क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट होता है क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो फ्रेंड्स। तो फिर ये आप लोगों के लिए फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ कि बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब कैसे जरूरी है और क्यों जरूरी है पहले ये जानिए सब लोग। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो हम पॉजिटिविटी में आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा एक ऑरा होता है जो कि हमारे बॉडी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो 3 इंच या 4 इंच 5 इंच से कनेक्टेड होता है हमारे बॉडी से। और एक ऑरा होता है जो जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं वो 8 फीट से 10 फीट से फिर 12 15 20 40 फीट तक के भी बढ़ सकता है, जब हम अच्छी से मेडिटेशन करके अपना ऑरा जो है बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम अगर 8 फीट का भी अगर या 10 फीट का भी अगर ऑरा है आपका, तो मतलब आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। लेकिन जब आप किस ऐसे व्यक्तियों से मिलते हो जो कि नॉर्मल पर्सन्स हैं, जो कि 0 स्टेज पे हैं, मतलब वो मेडिटेशन नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं उनके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपकी एनर्जी को सक करेंगे ही। ऑफकोर्स सकर्स होते ही हैं जो नेगेटिव थॉट से ऑपरेट करते हैं, तो उनको आपके साथ मिलने में अच्छा लगता है, तो वो आपसे मिलने आएंगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग जो है, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे जब आप मेडिटेशन करते रहोगे। और फिर जिन लोगों से आप मिलोगे फिर बाद में शाम में फिर आप थक हार के ये क्या हो रहा है, बहुत थकावट सा महसूस करोगे। मैंने सुबह इतना मेडिटेशन किया, इतना योगा किया, बहुत थकावट सा महसूस हो रहा है अपने आप में। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्यों इतना थकावट सा महसूस हो रहा है, मैं इतना क्यों नींद आ रहा है, या फिर मुझे क्यों इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे। ऐसे कई प्रकार से आपको फील हो सकता है जब स्टार्टिंग में आप मेडिटेशन करते हो और ऑरा जो है उसको लॉक नहीं करते हो। यदि तो लॉक नहीं करते हो तो तब क्या होता है कि आप इस तरह से, यानी फिर मेडिटेशन करके भी कोई आपको फायदा नहीं दिखाई देता, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि क्या करना है मेडिटेशन करके, इतनी थकावट महसूस हो रही है, इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, मतलब ये सारी चीजें होती है। तो आपको अपना ऑरा लॉक अगर नहीं करते तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें तो होती है। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप में ऐसा होता है ना कि कई वक्त तक के आपने किसी से मिले नहीं होंगे, लेकिन जैसा हमारा पावर इतना बढ़ जाता है कि इतना अंदर से ऐसा आने लगता है कि सबसे इंटरेक्ट करो, और अपने पास में जितना भी ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान मिलने लगता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो ऑफकोर्स बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है और हम सबको बांटना चाहते हैं। ये सारा ज्ञान ये अंदर से ही आता है कि सबको ज्ञान बांटे, लेकिन ज्ञान तो आप बांट देते हो लेकिन पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इस वक्त फिर आप जिनसे भी मिलते हो जो लो वाइब्रेशन में है, उनसे भी मिलते हो, किसी से भी मिलते हो, या फिर कम से कम फोन में भी बात कर लो, मैसेज भी देख लो, तो उनकी एनर्जी हम पिक कर लेते हैं। ट्विंस एक्चुअल में एनर्जी बहुत इजीली पिक कर लेते हैं एक दूसरे की, और फिर खुद ड्रेन हो जाते, वो एनर्जी सक कर लेते। इसीलिए तो कम लोगों से इंटरेक्ट होना चाहिए, लेकिन जितना हो सके अगर हम अपना ऑरा लॉक्ड कर दे, ठीक है, अपना इंटेंशन बराबर रखे कि मैंने अपना ऑरा लॉक किया है प्रोटेक्शन शील्ड बना के, तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट दिखेगा कि कोई और आपकी एनर्जी सक ना करे। आपने कभी ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कई बार, बचपन से ही हमारा ऑरा एक्चुअल में स्ट्रांग होता है ट्विन फ्लेम का, कि कहीं मार्केट जाते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं मार्केट जाते हैं, शॉप में कोई नहीं होता, जाते हो आप कुछ खरीदारी करने लगते हो तो इतनी सारी भीड़ आ जाती है बचपन से ही, कि उस शॉप में आप तो एक साइड में हो जाते हो, बाकी सब खरीदारी करने लगते हैं, वो निकल भी जाते कभी कभी तो, और हमारी खरीदारी कंप्लीट नहीं हो पाती। दुकानदार इतना बिजी जो हो जाता है,
तो जहां पे भी आप जाते हो वहां पे ऑटोमेटिकली लोग आपके पास में आ जाते हो, और फिर बाद में आप बहुत थकावट महसूस करते हो। जब घर आते हो तो बहुत थकावट सा महसूस करते हो, करते थे पहले से ही। ऐसा हुआ है कई बार। आप अगर ट्विन जर्नी में हो तो ये कई बार आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि आप बचपन से ही इतने पॉजिटिव होते हो। भले ही आप मेडिटेशन नहीं करते थे, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी कंटिन्यूसली आप पे फ्लो होती रहती है, सब पे होती है, लेकिन आप अच्छे से रिसीव कर पाते हो सभी ट्विन जर्नी में जो भी ट्विन्स है। तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहते हो, और कहीं बाहर जाके किसी से बात कर ली, किसी से इंटरेक्ट कर लिया तो फिर से ड्रेन हो गए। मतलब जितना भी आपने किया, जितना भी आपको मिला, वो सारा ड्रेन हो गया। तो इसीलिए तो कई बार ऐसे यानी देखा गया है कि ट्विन फ्लेम की लाइफ बहुत स्ट्रगल ही रही है, ये भी एक कारण है। और फैमिली पैटर्न्स और ये सारी चीजें तो होती, ये भी एक कारण है कि बहुत तरीके से ड्रेन फील करते हैं। हेल्थ इश्यूज भी होते रहते हैं बचपन से ही, ट्विन को सबको होते हैं, नॉर्मल सोल्स को भी, लेकिन ये एनर्जी ड्रेन होने की वजह से होते हैं मैक्सिमम। बहुत थकावट सा महसूस, मतलब बहुत जल्दी नजर लग जाती। बोलते ना, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए ना बोलते थे, इसको ना बहुत जल्दी नजर लग जाती है, कहीं जाके आती तो खत्म, इसको कहीं शादी में जाके आए, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, बस नजर लग गई। बहुत जल्दी कुछ लोगों को बहुत जल्दी नजर लग जाना, इसको हम सादे लैंग्वेज में नजर लगना बोलते हैं। बट कि आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं लोग, आपके साथ में बात करना उनको बहुत अच्छा लगता है, पूरी एनर्जी सक कर लेते हैं और मस्त एंजॉय करते हुए चले जाते हैं। उनके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है आप एब्जॉर्व कर लेते हो, फिर वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं उसने मेरे बारे में। और इंट्यूशन इतना ज्यादा होता है ना कि उनके मन में क्या चल रहा है वो भी आप पिक कर लेते हो। बचपन से ही हम लोग पिक कर लेते हैं, है ना। तो जब हम पिक कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, दिल में उनके अंदर क्या चल रहा होगा। भले ही हम इसको लॉजिकली लेकर छोड़ देते हैं कि ये कैसे हो सकता है, शायद सोच रहे नहीं सोच रहे, शायद ये सोच रहे, लेकिन ये आपको इंट्यूशन होता है कि आगे वाला क्या सोच रहा होगा अपने बारे में। ठीक है, जब ये ना इसने फेस ऐसा बनाया है तो फेस रीडिंग भी थोड़ी बहुत पता चल जाती थी बचपन से ही कि ये कितना सही है कितना गलत है। लेकिन हम ना इन चीजों पे विश्वास नहीं करते थे कि हो सकता है ये मेरा वहम है, वो क्या सच में इतना ऐसा मेरे बारे में सोच रहा होगा क्या। तो दिस इज द और एक था कि हम लोग बचपन से ही ऐसे ही हैं, और अब जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा ऑरा फील्ड बढ़ते जा रहा है। और ऑरा फील्ड जब बढ़ रहा है तो लोग तो और भी ज्यादा आएंगे आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, आते ही हैं। और फिर वो आते हैं एनर्जी लेके भग जाते हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो भी सोल्स है, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल में हम जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो ऑफकोर्स वो 99% लोग तो वहां पे नेगेटिव थॉट से ही जुड़े हैं कि मुझे ये हो गया, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। मतलब नेगेटिव थॉट्स तो चलेंगे ही, जो हॉस्पिटल में है उन लोगों को ऑलरेडी वो हेल्थ इश्यू से कनेक्टेड है, उनके नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे दिमाग में, वो नेगेटिव बातें करेंगे, मैं कैसे जीऊँ, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें होती, वो सारी बातें हम नहीं करेंगे। लेकिन 99% तो वहाँ पे नेगेटिविटी होगी। तो अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं और अपना ऑरा लॉक कर नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप लोगों को ये इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि कितना जरूरी है ऑरा लॉक करना हमारा, और प्रोटेक्शन शील्ड बना के। और ऑलरेडी हमारा ऑरा तो फैला हुआ है, उसको भी लॉक तो करते ही है। तो लेकिन एक प्रोटेक्शन शील्ड, वो भी सिल्वर कलर का प्रोटेक्शन शील्ड, अंडा आकार का, वो मैंने देखा, मैंने किया, जब भी कर रही हूँ तब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं अभी क्लास में सब लोगों को पढ़ा रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस जर्नी में मेडिटेशन करने लगे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो ऑफकोर्स उनकी एनर्जी में पिक कर लेती हूँ। तो एनर्जी तो होती है ना, तो और लॉक तो करना जरूरी है, थोड़ा सा तो अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा क्या पूरी तरह से हम लोगों को अच्छे से प्रोटेक्शन शील्ड को बनाना है अपने चारों ओर, ठीक है, और उसको लॉक भी करना है, ठीक है, इंटेंशन डाल के। अब लॉक कैसे करोगे? लॉक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम इजी वाला कोई भी कर सकता है उसको देखेंगे।
इसको टर्न कैसे करूं, नहीं हो रहा। तो ऐसे इमेजिनेशन के लिए कहाँ गया, इसमें बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा समझो ये उंगली है, ऐसे पेन पकड़ा है हमने, और यहाँ पे हमारा क्राउन चक्रा है अपोजिट में सामने। आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो, आपकी उंगली ऐसे पकड़ के ऐसे क्राउन चक्रा से नीचे तक के, रूट चक्रा तक के, और फिर लेफ्ट से राइट ऐसे एक लाइन बनाओ, एक लंबी लाइन, एक आड़ी लाइन। तो इससे क्या होगा, ऑरा लॉक होगा। ऑरा लॉक इंटेंशन डाल के कि मेरा ऑरा लॉक हुआ है। पहले प्रोटेक्शन शील्ड बनाना जरूरी है। तो प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बनाओगे, प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के बाद में ऑरा लॉक करना है, ठीक है। और मैं लाई हूँ, तो मैं दिखती तो नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन हाँ मैं लाई हूँ, मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी कैसे करने का है। अब ये टर्न नहीं हो रहा ना, लेकिन फ्रेंड्स ठीक है। तो पहले ऑरा लॉक करने का पहले सीख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी आगे। तो फिर पहले ना यूनिवर्स से या फिर माँ दुर्गा से या फिर आपके कोई भी फेवरेट गॉड, कोई एंजल्स, उनको बुलाइए। बोलिए कि फॉर एग्जाम्पल के लिए माँ दुर्गा को मैं प्रेयर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फेवरेट गॉड को, जिनको आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उन्हीं को आप बुलाइए, उन्हीं से आप बात कीजिए। वो तो आपके अंदर ही है, लेकिन आपको विजुअलाइजेशन करना है कि वो आपके सामने आए। तो पहले बोलिए कि माँ दुर्गा प्लीज आइए, माँ दुर्गा प्लीज आइए, माँ दुर्गा प्लीज आइए। हमारे चारों ओर एक सिल्वर प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए, ताकि हमें आपकी रक्षा हमेशा मिले। माँ दुर्गा प्लीज अपना एक सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बना दीजिए, सिल्वर कलर का प्रोटेक्शन शील्ड, कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब आप हमें प्रोटेक्शन में रखिए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद में विजुअलाइजेशन करो कि आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बन चुका है, जो सिल्वर कलर का प्रोटेक्शन शील्ड है, अंडा आकार में। और फिर थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा, लव यू सो मच माँ दुर्गा, लव यू सो मच माँ दुर्गा। अभी मैं अपने ऑरा को और ये प्रोटेक्शन शील्ड को लॉक कर रही हूँ एक साथ। तो ये लॉक करना है कैसे, सामने की तरफ रखूंगे। आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठ के अपने सामने की तरफ ऐसे करके एक लाइन खींचोगे, फिर शोल्डर के पास से एक लेफ्ट से राइट। अंडरस्टूड? ऐसे और ऐसे सिर्फ 2 बार सिर्फ 1 बार करना है ऐसा, ठीक है। ऐसा लॉक हो जाएगा। दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं एक ही तरीका बताऊंगी। बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअल में लॉक करने के, और ये यूनिवर्सल लॉक है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन नहीं करना चाहिए। ये वाला यूनिवर्सल लॉक है, और दूसरे भी लॉक कुछ है जो यूनिवर्सल लॉक है कि कोई भी कर सकता है। तो ये ऑरा लॉक हो जाता है हमारा। कभी भी बाहर भी जा रहे हो तो फिर से एक बार लॉक करके चले जाओ। हाँ, लेकिन जब मंदिर में जाते हो, जहाँ पे पॉजिटिव पर्सन के साथ में आपको बहुत हाई वाइब्रेशन फील होता है, उस वक्त आप अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने का मैं नहीं बता रही हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। आपको अभी लॉक करना ही सीखना है। लॉक करना तो सीखो पहले। आप खुद से मेडिटेट करके यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर ला रहे हो, तो उसको बढ़ाते जाओ। तो बहुत जरूरी है लॉक करना। ये सारी चीजें मैंने इसीलिए आप लोगों को बताई फ्रेंड्स, कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन मुझसे जो काउंसलिंग में आते हैं, तो मैं उनसे पहले पूछती हूँ आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आप क्या रोज प्रोटेक्शन शील्ड लेके लॉक करते हो शील्ड को, अपने ऑरा को लॉक करते हो क्या? तो नहीं मैम, कैसे करते हैं? मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हाँ, अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन शील्ड लेके लॉक करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में अपने घर को, अपने व्हीकल को, अपने ट्विन को, अपने ट्विन के फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को, सभी को, उनके घर के लिए, उनके
जो गाड़ी वगैरह जो भी है उसको भी। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। आप मेडिटेशन कर रहे हो और फिर बाद में ऐसा हो रहा है कि मेडिटेशन इतना ज्यादा अच्छे से कर रहे हो और प्रोटेक्शन शील्ड को लॉक नहीं कर रहे हो आप, हाँ प्रोटेक्शन शील्ड ले ही नहीं रहे हो या लॉक नहीं कर रहे हो आपको, तो क्या फायदा फिर। आप इतना मेडिटेशन करके फिर एक वक्त ऐसा नेगेटिव थॉट्स आने लगते, पूरी एनर्जी सक कर लेते हैं लोग और फिर मेडिटेशन करना कर ही नहीं पाओगे कितनी भी करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी होंगी, उसको रिमूव करने के लिए यूनिवर्स से प्रेयर करना होता है। वो सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बता सकती, मैं जितना बता सकती हूँ उतनी सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बहुत जरूरी है अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, सबके लिए प्रोटेक्शन लेना है। सबसे प्यार करो। ट्विन की फैमिली के लिए भी नेगेटिव एंटिटी भी कठपुतली के रूप में उन्हें यूज करती, ये भी एक कारण है। कठपुतली के रूप में उनको यूज करेंगे, अटैक होते हैं कितने सारे टाइम में। ये डराना नहीं चाहती हूँ, बट प्रोटेक्शन लेने से सब इस तरह से अच्छा रहता है। और कभी कभी क्या रहता है फ्रेंड्स कि कभी कभी ना ये ऐसा होता है कि आप लोगों के थॉट्स ना बिल्कुल किताबी प्रोटेक्शन और शील्ड बनाओ, लॉक करो, फिर भी कभी कभी नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो वो आपके थॉट्स नहीं होते, वो नेगेटिव एंटिटी आपको अटैक कर रही होती है। तो ऑरा क्लींजिंग करना जरूरी है। क्यों ऐसा होता है? जब हमने लिया है अच्छे से प्रोटेक्शन शील्ड और लॉक भी किया है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं छिद्र पड़ रहे होते हैं प्रोटेक्शन शील्ड में और वहां से एंटर करती है और हमारे थॉट्स पे सबसे पहले। थॉट्स किसी के लिए भी हो सकते हैं, आपके थॉट्स खुद, जहां पे आपके खुद के हीलर के लिए भी थॉट्स आपके नेगेटिव हो सकते हैं कि जिन्होंने आपको इतने स्टेज पे लेके आए उनके लिए भी आप नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो। आप जर्नी के लिए नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो, अपने ट्विन के लिए नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो, कोई भी प्रकार के कि ये वैसे ही है, ये ऐसे ही है। जज करने लगते हो हर किसी को, डाउट करने लगते हो, ट्रस्ट नहीं रहता। ये जो चीजें है, ये सारी चीजें मेडिटेशन करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इनर वर्क करके क्या फायदा, आराम से जिंदगी जीते हैं। ये सारी चीजें जो है कुछ दिनों के लिए रहने वाली है, हमेशा आपको साथ नहीं देंगे। लेकिन इस वजह से आपकी इनर वर्क में जो प्रोग्रेस हो रहा था वो रुक गया है, समझ रहे हो आप, वो रुक जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हमेशा बार बार हर कंडीशन में यही मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले ये करो फ्रेंड्स। बात की तो बात की बात है, चक्रास करना ही है हर रोज। लेकिन आप चक्रास करोगे हर रोज और आपके चक्रास किसी और से कनेक्टेड होते, पता है आपको, जब आप ऑरा लॉक नहीं करते हो, ऑरा लॉक नहीं करते हो, तब क्या होता है, हमारे चक्रास उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स जिससे भी आप इंटरेक्ट करोगे, जिनसे भी बात करोगे, तो ये बहुत जरूरी है ऑरा लॉक करना, प्रोटेक्शन शील्ड बना के प्रोटेक्शन शील्ड को लॉक करना। मतलब ये दोनों एक साथ हो जाती है। ऑरा तक हमारा प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगा, उसको एक साथ लॉक कर दो, अभी मैंने जैसे दिखाया आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच। आप हमेशा खुश रहे, भगवान हमेशा हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।